अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में इसे जुमले इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी बस की बात नहीं है, इंग्लिश बोलना आपकी बस की बात नहीं, गाड़ी ख़रीदना उसकी बस की बात नहीं, इस नौकरी को करना उसकी बस की बात नहीं। ऐसे जुमले हम अक्सर उर्दू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें मखसूस अल्फाज या मखसूस फ्रेजेस की ज़रूरत होती हैं या स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो इस क्लास के अंदर आज हम ऐसे जुमलों को किस तरह से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वो तफसीलन हम पढ़ लेंगे। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखें, बस की बात नहीं कहने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? कप ऑफ टी। क्या इस्तेमाल करते हैं? कप ऑफ टी। ठीक है। अब जैसे कि इसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, फिर नॉट, फिर माई, यूअर, हिज, हर, देयर, आवर। इसका मतलब है कि यहां पे पोजेसिव एडजेक्टिव्स लगेंगे। क्या लगेंगे? पोजेसिव मतलब जो मलकियत को जाहिर करने वाले जो एडजेक्टिव्स हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। फिर उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कप ऑफ टी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखें, ये आपकी बस की बात नहीं। क्या कहेंगे? इट इज नॉट यूर कप ऑफ टी। क्या होगा? इट इज नॉट यूर कप ऑफ टी। देखें, इट शुरू में क्या हो गया? सब्जेक्ट लग गया, फिर उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लग गया, फिर यहां से हमने क्या किया, क्योंकि यहां पे आपकी बात है तो यहां से हमने क्या किया? यूर को सिलेक्ट कर लिया, फिर लास्ट में क्या हो गया? कप ऑफ टी। तो क्या हो गया ये? इट इज नॉट यूर कप ऑफ टी। ये आपकी बस की बात नहीं है। इसी तरह देखें, इंग्लिश बोलना आपकी बस की बात नहीं। अब यहां पे क्या होगा? स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट यूर कप ऑफ टी। अब आप यहां पे यही कहेंगे कि सर यहां पे तो सब्जेक्ट कहा था लेकिन यहां पे आपने स्पीकिंग लगाया। ठीक है, यहां पे देखिए स्पीकिंग यहां पे जेरेंट है और एज ए सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। स्पीकिंग इंग्लिश ये पूरा क्या है? आपको यहां पे एज ए सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फिर उसके बाद देखें इसका यहां पे इस्तेमाल हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? जब कभी भी आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो जाए या नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जेरेंट कहते हैं। और जेरेंट हमेशा सब्जेक्ट के तौर पे जुमले में इस्तेमाल होता है, या तो नाउन के या ऑब्जेक्ट के तरह इस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया? देखें यहाँ पे, स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट योर कप ऑफ टी। इंग्लिश बोलना आपकी बस की बात नहीं। गाड़ी खरीदना उसकी बस की बात नहीं। इसके लिए क्या होगा? देखें, बाइंग अ कार इज नॉट हिज कप ऑफ टी। यहां पे भी देखें, बाइंग अ कार किसके तौर पे इस्तेमाल हुआ? यहां पे सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ, क्योंकि यहां पे बाइंग जो है वो क्या है? जेरेंट है। ठीक है, जहां पे भी ये आईएनजी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा उसको हम जेरेंट कहते हैं। ठीक है, बाइंग अ कार इज नॉट हिज कप ऑफ टी। गाड़ी खरीदना उसकी बस की बात नहीं है। इसी तरह से देखें, इस नौकरी को करना उसकी बस की बात नहीं है। तो क्या होगा? डूइंग दिस जॉब इज नॉट हिज कप ऑफ टी। डूइंग दिस जॉब इज नॉट हिज कप ऑफ टी। तो क्या हो गया ये? इस नौकरी को करना उसकी बस की बात नहीं है। इस मसले को हल करना हमारी बस की बात नहीं है। तो क्या होगा? देखिए यहां पे, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज नॉट आवर कप ऑफ टी। क्योंकि यहां पे देखें हमारी था तो यहां से हमने क्या उठाया? आर उठाया। तो यहां पे हमने क्या करना है? हमारी, आप, तुम्हारी, ये ऐसी चीजें, तुम्हारा जो भी इस्तेमाल होगा वहां पे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे क्या था? इस मसले को हल करना हमारी बस की बात नहीं थी, नहीं है। तो क्या होगा? सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इज नॉट आवर कप ऑफ टी। तो ये कप ऑफ टी हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे? बस की बात नहीं कहने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से बहुत सारे जुमले आप बना सकते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप जहन में रख लें और आपने क्या करना है? उसके साथ
आपने कप ऑफ टी लगाना है, ठीक है। तो जहां कहीं पे भी आप ऐसी बातें कर रहे हो, गाड़ी चलाना मेरी बस की बात नहीं है, ठीक है, खाना पकाना आपकी बस की बात नहीं है, या ये कहते हो कि इस पत्थर को तोड़ना आपकी बस की बात नहीं है, तो ऐसे जितने भी जुमले होंगे उसको ट्रांसलेट करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कप ऑफ टी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।